अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से किंगडम प्रोटिस्टा का चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं और किंगडम प्रोटिस्टा में ये थर्ड लेक्चर होगा। थर्ड लेक्चर जो है वो एलजी के बारे में है। इससे पहला जो लेक्चर था लेक्चर 2 वो प्रोटोजोआ के बारे में था। एलजी का डेफिनेशन ये है कि एलजी प्लांट की तरह ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे तो इस तरह कहेंगे कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग सेल वॉल। ये दो बातें हैं जिनकी वजह से एलजी को हम लोग प्लांट लाइक कहते हैं। नंबर 1 कि ये फोटोसिंथेटिक है। प्लांट जो ट्रू प्लांट्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। उनके अंदर क्लोरोफिल है तो इनके अंदर भी क्लोरोफिल है। उनके अंदर सेल वाल है तो उनके पास भी सेल वाल है। इसीलिए हम इनके ये जो जानदार है इनको हम लोग बोलते हैं प्लांट लाइक। तो यहाँ पर स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन आता है कि अगर ये प्लांट की तरह है तो फिर ये प्लांट क्यों नहीं है? प्लांट क्यों नहीं है? इसको भी प्लांट के उस कैटेगरी में रख लेते। तो वो एक रीज़न है कि ये प्लांट नहीं है। प्लांट के अंदर जहाँ बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर है, उससे बहुत सारे सेल्स होते हैं। लेकिन एलजी के अंदर सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर नहीं है। बस ये एक फर्क है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में। तो इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेलुलर है। और जब किसी प्लांट के अंदर, किसी जानदार के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं हो तो वहां पर लफ्ज एम्ब्रियो आपको नजर नहीं आएगा। एम्ब्रियो मतलब छोटे बच्चे को कहते हैं। तो यहाँ पर आप जो एलजी आप पढ़ रहे हैं, एलजी के जो जानदार आप पढ़ रहे हैं, इनके अंदर एम्ब्रियो का लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं है और प्लांट में है। तो ये एक चीज़ है जो डिफ़र करते हैं। इसके अलावा आपको एलजी के टॉपिक में आपको कहीं पर लफ्ज़ नज़र आएगा थैलस। थैलस का एक डेफिनेशन तो ये है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर या ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ हो। मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्लांट को देखें, उसके अंदर उसका जिस्म शाख में डिफरेंशिएट हुआ है, लीफ के अंदर डिफरेंशिएट हुआ है, ट्रू स्टेम के अंदर डिफरेंशिएट हुआ है, तो वो ट्रू प्लांट्स होते हैं। लेकिन जो प्लांट की तरह जानदार डिफरेंशिएट नहीं हुआ हो, मतलब उधर आपको ट्रू लीव्स नहीं मिल रहे हैं, स्टेम नहीं मिल रहा है, तब जाकर आप उस प्लांट उस जानदार को आप थैलस कहेंगे। थैलोफाइट भी आप कहते हैं। सो एलजी के साथ हम लोग एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं थैलस। यहाँ पर आप देख लीफ लाइक और ब्रांच्ड बॉडी। आप यहाँ से कंटिन्यूशन ये भी कर सकते हैं विच इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पार्ट्स लाइक लीफ स्टेम। आल्दो के एलजी में इक्का दुक्का ऐसे एक एलजी आपको नजर आएंगे कि जिसके अंदर लीफ की तरह स्ट्रक्चर है लेकिन वो ट्रू लीफ नहीं है। स्टेम की तरह स्ट्रक्चर भी है, रूट की तरह स्ट्रक्चर भी है, लेकिन वो नहीं है। और बकाया अक्सरियत में जो एलजी है वो बिल्कुल भी प्लांट की तरह दिखाई नहीं देते। मतलब आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि कोई गंदम का पौधा है या कोई सेब का दरख्त है, इस तरह नज़र नहीं आएगा। लेकिन वो 2 पॉइंट्स की वजह से हम कहते हैं कि ये प्लांट लाइक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, जब एलजी फोटोसिंथेटिक हो गए तो फोटोसिंथेसिस के लिए तो पिगमेंट्स चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। इनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद है और उनका नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जिस तरह प्लांट के अंदर होते हैं तो वो कौन सा है? क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल इस बार जो न्यू कोर्स है उसमें उन्होंने सिर्फ क्लोरोफिल ए का जिक्र किया हुआ है, लेकिन जो ओल्ड कोर्स था उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी, क्योंकि है ना क्लोरोफिल के कई टाइप्स ए बी सी डी ई एफ, ठीक। तो ये ए बी सी तक जो है ये एलजी के अंदर मौजूद है। इसका सबूत यही, इसका प्रूफ है कि एलजी फोटोसिंथेटिक है। और इसके अलावा और भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं कैरोटीनाइड्स के नाम से, ज़ेंथोफिल के नाम से और फाइकोएरिथ्रिन के नाम से। ये 3 नाम अपने याद रखना क्योंकि अक्सर ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है आपको ये आंसर सवाल आ सकता है कि विच वन इज़ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द एलजी। तो आपको ये नाम याद रखना है, इसके अलावा आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो सवाल हो गया हाउ एलजी डिफर फ्रॉम प्लांट्स।
प्लांट से एलजी किस तरह डिफर करता है, ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया। एक मतलब ये दोनों एक जैसे क्यों हैं? एक जैसे इसलिए है क्योंकि एलजी भी फोटोसिंथेटिक है, प्लांट भी फोटोसिंथेटिक है। सेल वाल दोनों के अंदर है, अक्सरियत में आपको सेल वाल नजर आएगा एलजी में। इसके अलावा वो डिफर कैसे करते हैं वो ये है, दे डोंट हैव मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 2 जो है ये डिफरेंस के लिए है, ये पॉइंट डिफरेंस के लिए है, और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये सिमिलैरिटी के लिए है। तो ये दो भी आपको याद होना चाहिए कि एलजी और प्लांट में क्या चीज़ कॉमन है और किस वजह से ये डिफर करते हैं, ये आ गया आपके। अच्छा जनाब, अब अगर हम एलजी को देखें, मुख्तलिफ किस्म के हैं, मतलब एलजी एक तरह के नहीं है, कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलजी है, तो उनका जो बॉडी है वो अजीब सा है। मतलब कहीं पर आपको कुछ ऐसे एलजी नजर आएंगे जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल, वन सेल, यूनिसेलुलर। लेकिन आपको कहीं जाकर कुछ ऐसे एलजी भी नजर आएंगे जो कि मल्टी सेलुलर है, वो भी आपको नजर आएंगे। कहीं पर आप जाओगे तो वहां पर आपको फिलामेंटस मिलेगा। व्हाट इज मीन बाय फिलामेंटस? ये जैसे कि यहाँ पर वर्ड है लिखा हुआ है, कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है और फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब है कि ये एक सेल है और इसके साथ यहाँ पर दूसरा सेल है और तीसरा, बहुत सारे सेल्स जब एक साथ इस तरह लाइन में आ जाएंगे तो आप उसको क्या नाम देंगे? फिलामेंटस। तो ये एलजी की खसूसियात में से ये शामिल है कि एलजी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका स्टाइल डिफरेंट है। ये आप नहीं कह सकते कि सारे के सारे मल्टी सेलुलर है या सारे के सारे यूनिसेलुलर। इससे पहले हमने जो ग्रुप पढ़ा था प्रोटोजोआ, उसमें तकरीबन सारे तो नहीं लेकिन अक्सरियत में वो सब यूनिसेलुलर थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सा है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से जानदार यूनि है, कौन से मल्टी सेलुलर है। अब हम आ जाते हैं, जिस तरह आपने प्रोटोजोआ को के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए थे, उधर 5-6 ग्रुप्स थे, तो यहाँ पर भी 6 ग्रुप्स है। किस चीज़ के? एलजी के भी 6 ग्रुप्स हैं। आपने करना क्या, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन में पॉइंट्स लिखने हैं, क्वेश्चन आएगा, पॉइंट लिखना है और उनके माइंड में पॉइंट्स का होना लाजमी है। तो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है? आपने पहले तो याद रखिए कि एलजी के अंदर 6 ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 ग्रुप्स हैं। नाम है यूग्लिनॉइड्स। अच्छा, ये यूग्लिना नहीं है, यूग्लिनॉइड्स, यानी यूग्लिना का जो खानदान है उसका नाम है यूग्लिनॉइड्स या यूग्लिनोफाइटा भी इसको बोलते हैं, यूग्लिनोफाइटा। इन सब के आखिर में फाइटा, फायरोफाइटा, एलियोफाइटा, ठीक है, क्लोरोफाइटा, जैसे ग्रीन जी को क्लोरोफाइटा कहते हैं, रोडोफाइटा, तो उनके नाम के आखिर में फाइटा भी लिखा हुआ है। लेकिन इस बार जो है ये सिंपल आपको हम नाम बता रहे हैं। यूग्लिनाइड्स के बारे में 3 पॉइंट्स हैं, बस इसको आप लोग कॉपी कर लें। पहला पॉइंट यूनिसेलुलर है, ठीक है, पहला पॉइंट जो यूनिसेलुलर होते हैं। और इसके अलावा एक और पॉइंट ये भी है कि इनके जिस्म, मिसाल के तौर पर ये यूग्लिना का एक बॉडी है, दिस इज यूग्लिना। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके पास फ्लैजेला भी है, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इसके जिस्म के आसपास, इसके बॉडी के आसपास एक झली है, एक पर्दा है, प्रोटीन का बना हुआ पर्दा है और उस पर्दे का नाम है पेलिकल। तो ये हम लोगों ने अपना पॉइंट नंबर 2 बनाना है कि यूग्लिनाइड के बारे में पहला पॉइंट था ये यूनिसेलुलर है, दूसरा पॉइंट था कि ये इसके पास पेलिकल होते हैं और जो इसके बॉडी के शेप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इसीलिए पेलिकल आया हुआ है। और थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट हेटेरोट्रॉफ एज वेल एज ऑटोट्रॉफ। ये कमाल का स्पेशल पॉइंट है कि ये जानदार यूग्लिनोफाइटा में से अक्सरियत में 1/3 रात के वक्त हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मतलब अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, आम एनिमल्स की तरह ढूंढते हैं, खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो फिर ये प्लांट की तरह हो जाता है, ये अपना खुराक खुद सिंथेसाइज करना शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है यूग्लिनॉइड्स के बारे में। इसके अलावा हमारे पास जो है एक है डायनोफ्लैजेलेट्स, दूसरा जो है वो डायनोफ्लैजेलेट्स है। अब डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में एक तो हम आपको बताएंगे कि इनके जिस्म, इनका अगर आप बॉडी देखें, पहले तो ये देखो यूनिसेलुलर है, फाइन, ये पॉइंट हो गया भाई।
अगर आप इनके जिस्म के आसपास देखें तो इनके जिस्म के ऊपर इस तरह से प्लेट्स लगे होते हैं, इस तरह से प्लेट्स लगे हुए होते हैं। इनके जिस्म के आसपास इस तरह से प्लेट्स बने होते हैं। और ये पता है किस चीज़ के प्लेट्स होते हैं? ये सेलुलोज के प्लेट्स होते हैं, सेलुलोज के प्लेट्स होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर इस तरह से फिट हुए हैं, सेलुलोज के प्लेट्स। और ज़ाहिर है अंदर जो है ये जानदार पड़ा हुआ है और इनसे इनके अंदर छोटे सुराख होते हैं जहाँ से फ्लैजेला बाहर आया होता है। ठीक है, से फ्लैजेला भी बाहर आया हुआ होता है। इसकी वजह से इसका नाम रखा गया डायनोफ्लैजेलेट्स। अब एक जानदार है, एक सेल पर मुश्तमिल, लेकिन इसके जिस्म के आसपास क्या है? सेलुलोज के प्लेट्स हैं। मतलब ऐसा कि जिसका इसका सेल वॉल है, लेकिन इसका सेल वॉल प्लेट्स की शक्ल में है। जैसे फुटबॉल के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे से प्लेट्स एक दूसरे के अंदर कितने अच्छे अंदाज से फिट हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर भी वो फिट हुए हैं। ये तो था आपका पहला पॉइंट और ये है दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है, समंदरों के अंदर ये पाए जाते हैं। एक बात याद है कि मैंने शुरू में नहीं बताया था कि ये जो एलजी के ख़ानदान जो है अक्सरियत ये वाटर के अंदर मौजूद है। कोई तो कभी फ्रेश वाटर में तो कुछ जो है वो समंदर में पाए जाते हैं। इनको खुश्की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तो पानी के अंदर रहते हैं या कम अज़ कम जहाँ पर मॉइस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है, जहाँ पर थोड़ी सी मॉइस्चर है वहाँ पर ये आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें दरिया भी शामिल है, चश्मे भी शामिल हैं, ठीक है, स्ट्रीम्स भी शामिल हैं, सब कुछ आप नज़र आएंगे। ठीक है, ये पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया था। समंदरों में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और वो भी प्रोड्यूसर, मोस्ट अबंडेंट प्रोड्यूसर, वो भी सेकेंड नंबर पर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोड्यूसर। कौन सा प्रोड्यूसर? वो जो ड्रामे बनाते हैं वो प्रोड्यूसर नहीं। प्रोड्यूसर का मतलब ये है जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन गैस रिलीज कर सकते हों, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। जैसे कि प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं, तो समुद्रों के अंदर ये बहुत ज़्यादा बड़े नंबर पर जो है ये प्रोड्यूसर है। लेकिन दूसरे नंबर पर, क्योंकि इनसे पहले नंबर पर एक और भी है, वो डाई एटम्स है। मैं आपको बाद में बताऊंगा। डाई एटम्स जो है ना वो पहले नंबर पर है, मोस्ट अबंडेंट प्रोड्यूसर। तो ये दूसरे नंबर पर है मोस्ट अबंडेंट प्रोड्यूसर। और यही जानदार बाकी दूसरे जानदारों के लिए खुराक का ज़रिया भी है। खुराक का ज़रिया भी इसको हम आप ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी फूड के अंदर फूड चेन्स हैं, फूड वेब्स हैं, वो सारा का सारा जानदार इन्हीं से अपना खुराक, इन्हीं को खाकर अपना खुराक लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे ग्रुप की तरफ जिसका नाम है डाई एटम्स। अब आपके जहन में डाई एटम का नाम तो बैठ जाएगा, लेकिन कम से कम कुछ पॉइंट्स हमें चाहिए कि हम एग्जामिनेशन में लिख सके। पॉइंट में से जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि इनका जो ये अगर आप इसको पानी में देखो तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पर कोई ज्वेलरी पड़ी है, मतलब इतना खूबसूरत, जैसे कि 5 रुपए के या मुख्तलिफ किस्म के सिक्के हैं और उनके ऊपर किसी ने कशीदाकारी की हुई हो। लुक्स लाइक गोल्ड, ठीक है, सोने की तरह आपको नजर आएगा। लोग बोले यार तो सोना पड़ा हुआ है, गोल्ड उठा ले, उसको कहीं भी बेच देते हैं, पैसा कमाएंगे। लेकिन ये गोल्ड नहीं है, सोना नहीं है, लेकिन दिखता है ऐसा बहुत खूबसूरत, छोटे छोटे इस पर ऐसा डिज़ाइन बने हुए होते हैं। अगर आप उसमें नेट में चेक करेंगे इमेजेस ऑफ द डाई एटम्स, तो आपको बड़े खूबसूरत किस्म के शक्ल में नज़र आएंगे। तो ये आपका एक छोटा सा असाइनमेंट भी है, आप ज़रा इसको टाइप करके आपको कुछ पिक्चर्स भी नज़र आएंगे और बहुत ही खूबसूरत होंगे, वो आप ज़रूर देख लेना। डाई एटम्स को गोल्डन एलजी भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका अगर बॉडी को देखें तो इसका बॉडी जो है ना वो 2 हाफ्स पर मुश्तमिल है। इसका जो बॉडी है, अच्छा बॉडी जो है वो 2 हाफ्स पर मुश्तमिल। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स। एक हाफ इस तरह से है, ठीक है, और जो सेकंड हाफ है वो इस तरह से। तो बिल्कुल ये पेट्री डिश की तरह, इस तरह का ढक्कन आप उसके ऊपर फिट कर लेते हैं, ठीक है। पेट्री डिश जस्ट लाइक अ पेट्री डिश, द 2 हाफ्स फिट टुगेदर लाइक अ पेट्री डिश। तो ये पॉइंट आप कभी नहीं भूल पाओगे कि इनका जिस्म 2 हाफ्स पे मुश्तमिल है। वो दोनों हाफ एक दूसरे के अंदर इस तरह से बंद हो जाते हैं जिस तरह के पेट्री डिश। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, मोस्ट अबंडेंट प्रोड्यूसर है पहले नंबर पर समुद्रों के अंदर,
ठीक है, क्योंकि बाकी जानदारों के लिए खुराक का जरिया कि उस समुद्र के अंदर बहुत सारे जानदार रहते हैं, बहुत सारे दूसरे जानदार एनिमल्स रहते हैं, उनको खुराक जो है मिलता है कहाँ से, ये इनको खा के, डाइटम्स को खा के इनको खुराक मिल जाता है। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोड्यूसर, मोस्ट अबंडेंट प्रोड्यूसर। और वो पहले नंबर पर है डायनो, ये दूसरे नंबर पर है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, एक और भी है ब्राउन एल्जी, उन्हें लिखा नहीं है, यहाँ पर मैं ब्राउन एल्जी लिख लेता हूँ, ब्राउन एल्जी चौथे नंबर पर लिख देते हैं ब्राउन एल्जी, और पांचवें नंबर पर लिख लेते हैं रेड एल्जी, छठे नंबर पर लिख लेते हैं, छठे नंबर पर लिख लेते हैं ग्रीन एल्जी। सही है, तो ये हमारे पास 6 ग्रुप्स हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ब्राउन, रेड, ये नाम हम इसलिए इनको दे रहे हैं क्योंकि इनका कलर ही कुछ इस तरह से है, पानी के अंदर इनका कलर जो है, उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है और उन्हीं पिगमेंट्स की वजह से इनके बॉडी को कोई ख़ास कलर मिल जाता है। जैसे कि आपने देखा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे, यहाँ पर आपने देखा था कैरोटिनाइड्स, फाइकोएरिथ्रिन, ये रेड कलर का असल में पिगमेंट है, तो ये इनकी वजह से ये कलर भी देते हैं। सो ब्राउन कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ये सारे के सारे ब्राउन एल्जी है। अच्छा, ब्राउन एल्जी के बारे में जो स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि ये हमारे पास मल्टी सेलुलर एल्जी है, मल्टी सेलुलर। इससे पहले अक्सर आपने देखा वो यूनिसेलुलर थे, लेकिन ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर है। इसका बॉडी जो है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं और ये इसके अंदर इतने बड़े बड़े एल्जी आपको नजर, कितने बड़े साइज वाले, समंदर के अंदर अगर आप जाओगे, डीप जाओगे, तो समुद्र के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो फॉरेस्ट है, जंगलात है, जंगल है, फॉरेस्ट नजर आएगा, अंडर वाटर फॉरेस्ट। ये पॉइंट हमारे स्टूडेंट्स कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि यार पानी के अंदर भी कोई जंगल है, अंडर वाटर फॉरेस्ट। हम कहते हैं यस, अंडर वाटर फॉरेस्ट है। नेट से सब टाइप करें, गूगल पे टाइप करें अंडर वाटर फॉरेस्ट, आपके पास पानी के अंदर बड़े बड़े दरख्त नजर आएंगे, बोलो ये तो दरख्त है। तो वो कौन सा एल्जी हो, ब्राउन एल्जी है। वो दरख्ते तो नहीं है लेकिन दरख्त की तरह है, जरूर दरख्त की तरह है। वो बड़े बड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, रूट की तरह का स्ट्रक्चर है। तो आप लोग तो दरख्त है लेकिन वो दरख्त नहीं है, उसको हम लोग ब्राउन एल्जी कहते हैं। और उसमें एक बड़ा मशहूर एल्जी भी है जिसका नाम है कैल्प। कैल्प का शुरू में जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था एल्जी उसका इस चैप्टर के बारे में, जब मैं शुरू में इंट्रोडक्शन दे रहा था, वहाँ पर कैल्प को 60 मीटर जो है कहा गया था। लेकिन अभी जैसे मैं आगे आया इसमें, तो उन्होंने इसको 75 मीटर जो है वो इसका लेंथ दिया हुआ है। तो ये नंबर जो ये अक्सर वेरी करते हैं, कई बार आपको नजर आए। तो ये 60 मीटर और 75 मीटर दोनों जो है आप देख ले, जो स्टूडेंट्स बोले सिंध बोर्ड से है, फेडरल बोर्ड से, बलूचिस्तान बोर्ड से, वो अपने बुक के हिसाब से मूव करेगा। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है बस उसी को अपने फॉलो करना है। अच्छा, तो ये जो कैल्प का जो दरख्त है, अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर आपको स्टेम की तरह स्ट्रक्चर नज़र आएगा और स्टेम के साथ आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। ठीक है, लीफ की तरह का स्ट्रक्चर भी नज़र आएगा और आपको रूट की तरह स्ट्रक्चर भी नज़र आएंगे। जो रूट की तरह स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं बेसल होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, ब्लेड। और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइप। तो ये 3 नाम आपने याद रखना है। रूट की तरह स्ट्रक्चर को हम लोग होल्ड फास्ट बोलेंगे, स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर को स्टाइप बोलेंगे, और लीफ को हम लोग लीफ नहीं कहेंगे, ब्लेड कहेंगे। तो ये था आ गया ब्राउन एल्जी के अंदर। और ये 2 पॉइंट्स हमारे लिए काफ़ी है। मल्टी सेलुलर है, अंडर वाटर फॉरेस्ट बना रहे हैं, और लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी है। उसके बाद आज बताया रेड एल्जी की तरफ आते हैं। 5वें नंबर पर जो है रेड एल्जी, ज़ाहिर है कलर इसका रेड है। इसके बारे में भी जो पहला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा वो है कि ये भी हमारे पास मल्टी सेलुलर है।
थोड़ा सा अगर बोरिंग हो जाए भी टॉपिक तो डोंट वरी, बिकॉज बायोलॉजी में कहीं कहीं पर हमें इस तरह के बोरिंग टॉपिक्स भी मिलेंगे जहां आप आपने सिर्फ पॉइंट्स को माइंड में रखना है, ठीक है। सो मल्टीसेलुलर ये भी है। इसके अलावा इनका जो लेंथ है वो 1 मीटर के आसपास है, तो ज़्यादा बड़े नहीं, 1 मीटर के आसपास है। और इसका बॉडी अब इसका लूज शीट की तरह आपको मिलेगा, लूज शीट ऐसे ऐसे लूज शीट, 1 सेल 2 सेल 3 4 10 20 100 200 लूज शीट ऑफ सेल। मतलब ना ये दिख रहा है कि इसमें लीफ कोई ही कहीं पर ना लीफ नज़र आ रहा है, ना कोई स्टेम की तरह स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बस ऐसे शीट की तरह स्ट्रक्चर है, लेकिन है मल्टी सेलुलर। और ये भी आपको नज़र आएगा। तो इसको हम लोग क्या नाम थे, रेड एलगी। और रेड एलगी के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल पॉइंट जो खासकर एंटी टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए हुए वो ये है कि रेड एलगी वो वाहिद एलगी है जिसके पास कोई फ्लैजेला वाला सेल नहीं है, नो फ्लैजेलेटेड सेल। तो ये मैं यहाँ पर बाकायदा इसके साथ लिख रहा हूँ, नो फ्लैजिलेटेड सेल्स, मतलब ऐसे सेल जिसके पास फ्लैजेला हो। तमाम के तमाम एलगी में कहीं पर किसी स्टेज में फ्लैजिलेटेड सेल आपको जरूर 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 नजर आएंगे, लेकिन रेड एलगी वो वाहिद एलगी है जिसके पास फ्लैजिलेटेड सेल कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे। किसी भी स्टेज, डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में आपको फ्लैजिलेटेड सेल नजर नहीं आएंगे। सो ये स्पेशल पॉइंट आप रेड एलगी के बारे में कभी भी नहीं भूल पाओगे, नेवर, नो फ्लैजिलेटेड सेल। बाकी के पास फ्लैजिलेटेड सेल है लेकिन मैंने उसको मेंशन नहीं किया हुआ है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ऑल द एलगी एक्सेप्ट रेड एलगी हैव फ्लैजिलेटेड सेल इन द डेवलपमेंटल स्टेजेस, इन एनी ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लास्ट में ग्रीन एलगी की तरफ। ग्रीन एलगी के बारे में जो पॉइंट्स है वो मैं आपको यहां पर बताता चलूंगा। अच्छा, 7th नंबर, 6ठे नंबर पर जो हमारे पास है वो है ग्रीन एलगी। ग्रीन एलगी, इसका जो नाम था पुराने कोर्स में क्लोरोफाइटा के नाम से था। और याद रखिए ग्रीन एलगी बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं आजकल के प्लांट्स के, जो आपको आजकल के इधर उधर प्लांट्स नज़र आ रहे हैं उनके बहुत ज़्यादा करीब है ये ग्रीन एलगी। और शायद आप ये भी कह सकते हैं कि द एंसेस्टर जो आबाव अजदाद है, आजकल के प्लांट के आबाव अजदाद वो ग्रीन एलगी। ऐसा लग रहा है कि आजकल के जो प्लांट्स है, गंदम का है या सेब का है, दूसरे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ग्रीन एलगी से आए हुए हैं। तो एक तो पहला पॉइंट हमारे पास ग्रीन एलगी के बारे में ये है कि ये एंसेस्टर है, एंसेस्टर ऑफ द प्लांट्स। जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनका एंसेस्टर है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने इससे पहले जितने भी एलगी आपने पढ़े थे वो या तो यूनिसेलुलर थे या फिर मल्टीसेलुलर थे, लेकिन ये जो एलगी है इसमें आपको कहीं पर आपको यूनिसेलुलर नजर आएंगे, यूनिसेलुलर एलगी नजर आएंगे, तो कहीं पर आपको मल्टी सेलुलर एलगी नजर आएंगे, मल्टी सेलुलर एलगी नजर आएंगे, कहीं पर आपको कॉलोनियल नजर आएंगे, तो कहीं पर आपको फिलामेंटस नजर आएंगे। इतना वेरिएशन है इस खानदान के अंदर। यूनिसेलुलर एलगी भी है, अपने नाम याद रखना है, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला। और ये बहुत मशहूर एलगी है। जब साइंसदान फोटोसिंथेसिस पर रिसर्च करते हैं तो उसको कोई जानदार चाहिए उस पर टेस्ट करने के लिए, तो अक्सर ये क्लोरेला को उठाते हैं। अच्छा, उसके बाद मल्टी सेलर में से हमारे पास कौन सा है? मल्टी सेलर में हमारे पास है अलवा। ये भी बहुत मशहूर प्लांट है, अलवा। तो वो वाला हलवा नहीं जो आप लोग खाते हैं, अलवा प्लांट। अलवा प्लांट लुक्स लाइक प्लांट, सो हम लोग अक्सर अलवा के साथ लफ्ज यूज करते हैं, अलवा प्लांट। सो अलवा एक एलगी है और ये मल्टी सेलुलर है। इसके बाद आपको मिल जाएगा कॉलोनियल। कॉलोनियल में आपको नजर आएगा
क्लामिडोमोनास, बहुत सारे क्लामिडोमोनास 1 2 3 4 के पास अपना अपना फ्लैजेला भी होगा, ठीक है। सो बहुत सारे क्लामिडोमोनास जब एक साथ हो जाएंगे तो इसको हम लोग क्या नाम दें, कॉलोनियल स्ट्रक्चर। अब ये आपका कॉलोनी की शक्ल में आ गया, ठीक है। एंड देन वी हैव फिलामेंटस। फिलामेंटस में क्या है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता चलो। एग्जांपल इसका है स्पाइरोजायरा। स्पाइरोजायरा इज द एग्जांपल ऑफ दिस। अच्छा, लाइट भी चलेगी। तो ये जो स्पाइरोजायरा है, इसके बॉडी में आपको क्या नजर आएगा, इस तरह से फिलामेंट्स की शक्ल में आपको नजर आएगा। इसका जिस्म ऐसे सारे के सारे फिलामेंट्स की शक्ल में आपको नजर आएगा। तो दिस इज फिलामेंटस। तो इसके साथ ही ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे वो आज आपको मैंने बता दिए। सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस भी हो गए आपके साथ, और एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी है। आप अपना कॉपी उठाओ, उस पर एलजी के बारे में लिखना शुरू कर दीजिएगा। जितना पॉइंट्स आप लिख सकते हैं लिख ले, इंशाल्लाह आप इंजॉय करोगे। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।